Let's today discuss one of the very important topic, the hair transplant care. Next से itching, अगर आपको itching हो रहा है, दिस इज वेरी कॉमन साइड इफेक्ट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, बिकॉज जब हीलिंग होता है तब भी itching होता है, तो इसको आपको कैसे मैनेज करना है? तो सबसे पहले स्क्रैच नहीं करना है। दूसरा, डरना नहीं है, आप क्लिनिक से डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए कि मुझे itching हो रहा है, मैं क्या एक्स्ट्रा कह रही हूँ। मोस्टली लिवोसेट्रिजिन, हाइड्रोक्सीजिन ऐसे टैबलेट्स आते हैं जो एंटी इच के भी काम करते हैं, आप ले सकते हो। हमारे तो इनके तो प्रोटोकॉल में ही वो अब बाय डिफ़ॉल्ट मेडिसिन में दे देते ताकि 90% पेशेंट को इचिंग का सेंसेशन कम ही आए। अगर ज़्यादा फिर भी इचिंग हो रहा है तो हल्का-सा क्लीन हैंड से आप हल्का-सा इससे टच कर सकते हैं, तो वो थोड़ा इचिंग शांत हो जाएगा। बाकी ज़्यादा स्वेटिंग अवॉइड कीजिए आप, हो सकते तो कूल कोज़ी कोल्ड रूम में रहिए, ज़्यादा गर्म रूम में मत रहिए। इसकी वजह से भी इचिंग हो रहा है तो आप अवॉइड कर सकते हो। रेयरली आपको कोई मेडिकेटेड क्रीम्स या वो लगाने की ज़रूरत पड़ती है इचिंग के लिए, अदरवाइज़ ये इनफ रहता है। नेक्स्ट है आपको हैड कैसे यूज़ करना चाहिए और हैड मेयर क्या यूज़ करना चाहिए। तो पहले 7-8 दिन आप बाहर जा रहे हैं तब आप लूज़ कैप पहन सकते हैं। उसके बाद भी आपको 1 महीना तक तो सनलाइट में कवर करना है। पर अगर आप घर पे हो, आप ऑफ़िस में जा रहे हो, तो वो टाइम पे आप खुला भी रख सकते हो। आपको वियर्ड लग रहा है तो कॉटन का कपड़ा या बंधाना बाँध सकते हैं। एकदम टाइट हैट से डैमेज हो सकता है, ग्राफ डिसलॉज हो सकते हैं, तो पहले 7 दिन में टाइट कैप और हैट न यूज़ कीजिए, उसके बाद थोड़ा बहुत आप पहन सकते हो। हेलमेट आप नहीं यूज़ कर सकते हो, सेफ्टी हेलमेट पहनना है तो 15 दिन के बाद, और जो अपना ड्राइविंग वाला मोटरसाइकिल वाला हेलमेट पहनना है तो आपको 1 महीने बाद ही पहनना है। हेड हेलमेट पहनने से ब्लड सप्लाई डाउन हो सकता है, तो दिक्कत आती है। अब 1 महीने के बाद भी अब जब हेलमेट पहनना स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले बंदाना या सादा हैंकी या रुमाल रख लीजिए और उसके ऊपर हेलमेट पहन के आगे बढ़िए। ताकि हेलमेट में जो पसीना या इन्फेक्शन होगा, डस्ट होगी, डर्ट होगी, इससे आपका ग्राफ डैमेज नहीं होगा, उनके ऊपर बालों के ऊपर इन्फेक्शन या ऐसा होने का रिस्क नहीं रहेगा। वील्स अवॉइड करनी है आइडियली। आप पहन सकते हो पर जितना अवॉइड करो उतना अच्छा। उसका जो ग्लू है, उसका रबिंग है, वो सारा डैमेज कर सकता है। स्ट्रेस आपको अवॉइड करना है। मेजॉरिटी लोग ये ध्यान देना भूल जाते हैं एक्चुअली, बालों की इम्पैक्ट आपके स्ट्रेस से भी होती है, बालों की जड़ों की ग्रोथ के इम्पैक्ट। योगा, मेडिटेशन कर सकते हो, टाइम पे रात को सोना ज़रूरी है, वो आप फॉलो कीजिए। क्या नहीं करना है दूसरा, तो स्मोकिंग एंड मेडिकेशन अवॉइड करना है, स्पेशली आप ब्लड थिनर ले रहे हो तो थोड़ा ध्यान देना है। बिफोर एंड आफ्टर सर्जरीज अवॉइड करें। विटामिन ई काफ़ी लोगों को बालों के लिए पसंद होता है, पर इससे ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा रहता है, तो आपको थोड़ा टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग डेफ़िनिटली नो-गो है, अगर आप स्मोक कर रहे हो तो आपका स्वेलिंग भी ज़्यादा आ सकता है, और दूसरा अगर आपको जो ऑक्सीजन मिलने वाला है वो कम होता है, तो वो अवॉइड कीजिए। दूसरा है अपनी हेयर कॉस्मेटिक्स की प्रैक्टिस। तो 1 टू 15 डेज़ डोंट अप्लाई एनी प्रोडक्ट्स, जो डॉक्टर ने रिकमेंड किए वही यूज़ कीजिए। 15 दिन के बाद आपको हल्का-फुल्का कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल लगाना है तो लगा सकते हैं, पर वो नेचुरल होना चाहिए। लाइक पैरासिट इज़ 100% कोकोनट ऑयल, यू कैन यूज़ दैट। जैसे बजाज आमला का आलमंड ऑयल मिलता है, तो उसमें आलमंड ऑयल कम, मिनरल ऑयल ज़्यादा होता है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स अवॉइड कीजिए। टाइम टेस्टेड जो लॉन्ग टर्म से यूज़ करते हैं मार्केट में वही यूज़ कीजिए। रिसिपिएंट एरिया में आप 1-2 महीने के बाद लगाइए। आपको अगर डोनर एरिया में ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप तुरंत 1-2 हफ्ते के बाद भी लगा सकते हैं। हल्का-सा मसाज कीजिए, स्काल्प को क्लीन रखने और सूद होने के लिए हेल्पफुल रहता है। मेडिकेशन एंड मिनॉक्सिडिल, एवियल टाइम हर एक का अलग-अलग रहता है। मुझे नहीं पता है कि आपका स्काल्प का हीलिंग कितना फ़ास्ट हो रहा है। तो हम आइडियली अगर पेशेंट डॉक्टर को मिल ले तो हम वहाँ पे सजेस्ट करते हैं। अदरवाइज़ इट्स बेस्ट टू स्टार्ट फ्रॉम 3rd वीक और 4th वीक, मीन्स 20 से 30 दिन के बीच में आप मिनॉक्सिडिल लगाना चालू कर सकते हैं। स्टार्ट विथ योर नॉन ट्रांसप्लांटेड एरिया, जहाँ ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है पहले वहाँ पे लगाइए, क्योंकि मिनॉक्सिडिल का काम ये है कि फर्दर बाल्डनेस से रोकना। धीरे-धीरे आपने जहाँ प्लांट किया है, जो सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे भी आप आगे जाके यूज़ कर सकते हैं। एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, वी ऑलवेज़ प्रिस्क्राइब एंटी फंगल, एंटी ऑयल सेवम, शैम्पूज़। मेजॉरिटी पेशेंट लोग वही फॉलो करते हैं। बहरहाल आपको भी वैसे ही रेगुलर शैम्पू से जुड़ाते स्पेसिफिक शैम्पू यूज़ करनी चाहिए। बाद में आप रेगुलर शैम्पू से शिफ्ट हो सकते हैं। पीआरपी ट्रीटमेंट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। नाउअडेज़ बहरहाल हेयर ट्रांसप्लांट का ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रीटमेंट हो गया है। हमारे यहाँ पे जितने भी हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर होते हैं 99% केसेस में वो पीआरपी रिकमेंड करते हैं। पोस्ट केयर पहले, दूसरे और तीसरे महीने में भी रिकमेंड देम फॉर एग्जिस्टिंग हेयर मैनेजमेंट। पीआरपी में होता क्या है, आपका ब्लड कलेक्ट किया जाता है, उसको एक मशीन में स्पिन करते हैं और वो जो प्लाज्मा बनता है वो बालों की जड़ों में इन्फ्यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये भी एक जरूरी स्टेप है, अगर आप अच्छे से इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट में
अच्छा खासा आपको फ़ायदा मिल सकता है। ये ट्रांसप्लांटेड हेयर को तो फ़ायदा मिलेगा ही, आपके एक्जिस्टिंग हेयर जो आगे जाके वीक होने वाले हैं वो स्टेबलाइज़ हो जाएँगे। अगर डोनर एरिया में कहीं पे वीकनेस आ गई है, वहाँ पे ग्रोथ स्लो हो रहा है, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। अल्टीमेटली आपका अगर आपका सर्वाइवल रेट और आपकी बार्डनेस आगे जो प्रोग्रेस रेट दोनों पे ये काम करता है। उसका एक शेड्यूल बनाइए, आपके डॉक्टर आपको जो आपकी बार्डनेस की स्टेज है उस हिसाब से गाइड करेंगे वैसे एलिमेंट। द अर्ली डकलिंग फेज़ या कि शॉक लॉस या शेडिंग फेज़ हम बोलते हैं, जो कि 2 से 3 वीक में स्टार्ट होता है और 3 महीने में खत्म होता है। ये नॉर्मल फेज़ है। जब भी बाल आप लगाओगे तो आपके मोर देन 80-90% हेयर्स फॉल होंगे, 10% हेयर्स शायद ग्रो कर जाए। डू नॉट पैनिक। आपकी क्लिनिक से कॉन्टैक्ट में रहिए। वहाँ पे आपका जो भी है उनको असेसमेंट करते रहिए। आपके फ़ोटोग्राफ्स कलेक्ट करते रहिए कि भई आपका शॉक लॉस हो रहा है तो वो कैसा जा रहा है, तो ग्रोथ कैसे होने वाला है। आप इसे मेंटेन कीजिए रिकॉर्ड। तो ये सारे कुछ पॉइंट थे कि आपको ज़रूरी है। तो टाइम पे सोना, कि डाइट फ़ॉलो करना, पोस्ट केयर अच्छी फ़ॉलो करो और प्रिपरेशन फ़ॉलो करना, स्मोकिंग जैसे हैबिट से दूर रहना और अच्छा अगर आपका टाइमलाइन आप सेट करते हो तो आपको डेफ़िनेटली जो भी रिज़ल्ट मिलने वाले हैं उसमें 100% आपको मिलेगा। डोंट ट्राई टू ओवर एग्जैजरेट। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि सर मैं तो 1 महीना बाहर ही नहीं निकला, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आप अपना रूटीन फ़ॉलो कीजिए। जो मैंने पॉइंट बताए अगर आप ये फ़ॉलो कर लेते हो 99% यू आर डूइंग अ गुड जॉब। वैसे आगे बढ़िए। तो होप दोस्तों ये पोस्ट केयर वीडियो आपको पसंद आए। ऐसे ही प्री केयर, पोस्ट केयर, एसटी प्लानिंग और केस स्टडीज से वीडियोज़ देखने के लिए हमारी चैनल को फ़ॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई आपकी कन्फ्यूज़न है, डाउट्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए, वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।